हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा क्वारंटाइन डेज़ के। व्हाट इज़ द लर्निंग इन क्वारंटाइन डेज़। क्वारंटाइन डेज़ भी नहीं कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसको लॉकडाउन, क्योंकि क्वारंटाइन तो सभी लोग एक प्रकार से देखा जाए तो क्वारंटाइन सभी लोग थे अपने अपने घरों के अंदर, ठीक है। और इस लॉकडाउन का जो सिचुएशन है लगभग और 1.5 महीने बीत चुके हैं, क्योंकि 22 मार्च से ही लॉकडाउन हुआ था और अभी भी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। 17 तारीख तक और बढ़ा दिया गया है। आप सभी लोगों को जैसा मालूम होगा कि 17 मई तक अभी लॉकडाउन और चलेगा, ठीक है। बट यह कि जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, इनमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। मैं भी ऑरेंज जोन में ही आता हूं, तो मूवमेंट देख रहा हूं मार्केट के अंदर। फिर से गाड़ी मतलब चलनी स्टार्ट हो गई, गाड़ियां, जीवन फिर से पटरी पे आ रहा है, दुकानें खुल रही हैं। अभी विदिन 2 डेज़ ही मैंने देखा, अपने जो मेरा छोटा सा मार्केट है उसके अंदर मैंने देखा बहुत सारी दुकानें मतलब ओपन होने स्टार्ट हो गई। मतलब इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक जो पहिया था वो फिर से घूमना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मेरी लर्निंग क्या रही, इन दिनों में मैंने क्या किया, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मैं ये 1.5 महीने के अंदर क्या मेरी लर्निंग रही। सबसे पहली लर्निंग तो यही कि हम नेचर के साथ कितना भी खिलवाड़ करने की कोशिश करें, कितना भी अपने आप को एडवांस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी ह्यूमंस हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, कितना भी कोशिश कर लें, नेचर अगर चाहे तो पल भर के अंदर अपने आप को दोबारा उसी फॉर्म में लेके आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ नेचर ने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव किया और हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और जो हम प्रकृति का दोहन करते हैं उसके ऊपर एक संदेश दिया बहुत अच्छा सा कि आप इन सब चीज़ों से बचें, ठीक है। ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ों का आविष्कार या ऐसी चीज़ें ना करें जो प्रकृति के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। तो नुकसानदेह होगा प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, तो वो भी सिंपल सी बात है, कभी ना कभी रीसेट करेगी। और जो नेचर रीसेट करती है तो बहुत ज़्यादा पेन देती है, ठीक है। जैसा ये टाइम पीरियड रहा, आप सभी लोगों ने न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि नदियों का पानी शुद्ध हो गया। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर चुकी थी पोल्यूशन लेवल डाउन लेवल लाने के लिए, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ था। बट इस लॉकडाउन के अंदर दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल आई है, जो भी बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ का पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में आ गया, ठीक है। ओवरऑल अगर ग्लेशियर की बात करें, ठीक है, हिमाचल के हिमालय के ग्लेशियर की बात करें तो वहाँ पे जो पोल्यूशन था वहाँ पे कंट्रोल हुआ। ग्लेशियर जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पिघल रहे थे, एक दुख था हमें कि यार आने वाले टाइम में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, वो बहुत हद तक रीसेट हुआ। ओजोन की जो परत थी पृथ्वी के बाहर, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। मतलब एक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छे गुड न्यूज़ आए, ठीक है। तो पहली एडवाइस नहीं बोलूँगा, पहली लर्निंग मेरी यही रही कि नेचर के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी लर्निंग ये रही कि हमें अपने आप को बदलते चीज़ों के साथ एडॉप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बदलते चीज़ों के साथ अगर हम एडॉप्ट नहीं करेंगे या उन चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, पुराने ही चीज़ों में पड़े रहेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा कभी न कभी पेन हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे हमारे लोग ऐसे थे जिनको इंटरनेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं था। टिकटॉक है या वीडियोज़ हैं, मोबाइल से कुल मिला के बहुत दूरी थी या मोबाइल के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। इंटरनेट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे ऑनलाइन मीटिंग हो गई, MS वर्ड हो गया, मतलब ऑनलाइन वर्किंग के बारे में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। और ये लॉकडाउन ने सिखा दिया कि वो चीज़ें बहुत काम आई, सारा काम उसी के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो लॉकडाउन में जिनको ये सारी स्किल्स आती थी, मीन्स बदलते ज़माने के साथ जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया था, उनको चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे अपना काम हो, चाहे अपना ऑफिस का जॉब हो, वो करने में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। वो अपने काम को इमीडिएटली शिफ्ट कर लिया। बहुत सारे कंपनीज़ ने, जो कंपनी हाईटेक थी वो जल्दी उन्होंने ग्रैब किया इस चीज़ को और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास सेटअप पहले से ही था, ठीक है। दूसरा ये। तीसरा, भागदौड़ के चक्कर में हम लोग क्या होते हैं या पैसे के चक्कर में, अर्निंग के चक्कर में शहर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन गांव में जब से इंटरनेट वगैरह आ गई हैं, फैसिलिटीज़ आ गई हैं और ज़माना बदल रहा है, इंटरनेट से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं कि हम शहर में जाके बहुत पैसा कमाएं, ठीक है। ये जो लॉकडाउन ने प्रूव किया कि गाँव के लोग ज़्यादा बेटर हैं। कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, उससे ये मुझे लगता है कि जो हमारा इंटीरियर का एरिया है, ठीक है, जो गांव का एरिया है, वो ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है। और बहुत ज़्यादा बाउंडेशन होने के बाद भी हम अपने फैमिली में अगल बगल लोगों के खेत में जाके मूवमेंट कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं, खेत क्यारी अपना देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ उगा सकते हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं आती है। जिस तरह सिटी के अंदर, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर बोले बिल्कुल लॉकडाउन हो गया, मतलब अपनी कॉलोनी से ही बाहर नहीं निकल सकते, तो एक घर के अंदर बिल्कुल पिंजरे के अंदर बंद होने वाली सिचुएशन थी। बट गाँव के अंदर में अगर बात करूँ तो हर एक आदमी अपना खेत भी काट रहा था, ठीक है, खेती भी कर रहा था, पानी की सिंचाई भी चल रही थी, सारे काम लगभग नॉर्मल स्टेटस में थे। एक बैंकिंग वाला काम को छोड़ के, लगभग पानी जो पैसों की दिक्कत थी थोड़ी सी, वो प्रॉब्लम थी, अदरवाइज खाने पीने को लेके वो भी प्रॉब्लम नहीं थी।
इसके साथ ही गांव में अभी भी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल सिटी में नहीं रहता हूं, सिटी से थोड़ा बाहर रहता हूं, छोटे से एरिया में रहता हूं, तो मुझे ये भी लर्निंग मिली कि अभी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कोई आपात की स्थिति आती है, तो भी गांव का आदमी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। रीज़न ये है कि जब भी कोई आपात स्थिति आती है, ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो खाने पीने की वस्तुओं में आती है। तो गाँव में क्या है, आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके अनाज आपके घर पर उगता है, ठीक है। नहीं भी आपके घर पर खेती नहीं है तो आप सहयोग करके गाँव में ईजिली ले सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं। शहर में तो कोई एक पैसा आपको उधार भी नहीं देगा, गांव में ये चीज़ें सहयोग से हो जाती हैं। एज वेल एज अभी भी मैं देख रहा हूँ मेरे एरिया में सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल साइड में है, ठीक है, क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा उग रही है और उसकी डिमांड कम है, मींस प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है। ऐसे कंडीशन में हमेशा प्राइस जो है डाउन साइड में जाता है, तो मुझे सस्ती सब्जी मिलती है, फल सस्ते हो गए हैं हमारे एरिया में। बट यही सेम है जब सिटी के लोग, मतलब अपने रिलेशनशिप में बात करता हूँ, जो लोग सिटी में है, जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि चीज़ें महंगी हैं, चाहे फ्रूट्स की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करें, वो सभी चीज़ें महंगी हैं। तो इससे ये लर्निंग मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत है, सिटी के अंदर ही हम पैसा कमा सकते हैं। गांव के अंदर आजकल बहुत ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, गांव में रुकना चाहिए, ठीक है, भाग के बिल्कुल सिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट लर्निंग ये है कि एक घर आपका गाँव में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। एक घर, मतलब जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट अपने घर को इतना मेंटेन करके रखिए जो है कि जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने घर पे आके रुक सके। मीन्स बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सिटी में चले जाते हैं, वहीं रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, तो उनको गांव कभी आना नहीं होता, घर टूटने फूटने लगता है और घर बेकार होने लगता है, तो वो गांव के घर को बेच के चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जो अभी लॉकडाउन हुआ, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों को ये लर्निंग मिली और उन्हें पछतावा भी होगा कि अगर मेरा गाँव में घर होता तो मैं जाके वहाँ शिफ्ट होकर ईजिली जो है रह सकता था आराम से, क्योंकि गाँव के लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं जितना सिटी के लोगों को प्रॉब्लम हुई चीज़ों को लेकर, चाहे बच्चे के दूध की बात करें या फिर खाने पीने की वस्तुओं की बात करें, ठीक है। तो गांव में जो आपका घर है, सिटी में भले ही आप रहते हो, बट गांव के घर को मेंटेन रहेगा। कोशिश करें कि 6 महीने या 1 साल में वहाँ 10 दिन 15 दिन के लिए जाएं, वहाँ की चीज़ों को व्यवस्था देखें और वहाँ हर चीज़ मेंटेन करके रखें और बराबर आना जाना लगा के रखें। जब जब मौका मिले, कभी रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह पड़ता है तो गांव साइड में जाए, गांव में कोई शादी विवाह कुछ भी फंक्शन पड़ता है वहाँ पे टाइम निकाल के जाए। इससे गांव के लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी रहेगी, एज वेल एज आपका घर जो है बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, जिससे क्या होगा कभी ऐसी मुसीबत के टाइम पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी लॉकडाउन के टाइम की लर्निंग थी। इसके अलावा लॉकडाउन से मुझे ये भी लर्निंग मिला कि आदमी अगर अकेले है, टाइम है, तो वो चाहे तो चीज़ों को डेवलप कर सकता है। जैसे मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में लगातार वीडियो डाला हूँ, कोई ऐसा डे नहीं गया है जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, कंटिन्यूस वीडियो अपलोड भी किया। कुछ बुक्स थी जिसको मैंने पूरा कंप्लीट रीड आउट नहीं किया हुआ था, तो वो बुक्स को भी फिनिश कर दिया, मैंने पढ़ लिया सारी बुक्स को, उससे बहुत सारी लर्निंग मिली। और इस लॉकडाउन ने एक चीज़ और सिखाया कि इंटरनेट जो है वो आने वाली पावर है। जिसके पास इंटरनेट की पावर होगी, ऑनलाइन बिजनेस जिसका है उसको सबसे कम घाटा हुआ, ठीक है। शुरू में प्रॉब्लम आई थी मार्च और मिड अप्रैल, क्योंकि मेरा भी इंटरनेट का एक बिजनेस ही है प्रकार से, तो देखा जाए तो मेरा अप्रैल से लेकर मिड मार्च तक का लगभग बहुत अच्छा नहीं था, तो ओवरऑल ये सबके ऊपर इम्पैक्ट गया था। बट मिड मार्च के बाद जो बूस्ट हुआ है इंटरनेट, जिन लोगों का इंटरनेट का काम था, ऑनलाइन जिन लोगों का काम था, उन लोगों का काम बहुत तेज़ी के साथ बूस्ट किया है, ठीक है। जिन लोगों ने अपना मार्केट इस्टेब्लिश किया, आपने देखा सुना होगा कि जूम जो ऐप है, जो वीडियो कॉलिंग का ऐप है, अब इसका बिजनेस इतने 1000 टाइम्स मतलब डेवलप किया है। रीज़न ये था कि जूम पहले ऐप बहुत कम, जो एडवांस कंपनीज थी वही जूम पे मीटिंग किया करती थी, वही उसके ऊपर काम करती थी। जूम एक पेड ऐप है, ठीक है। जूम फ्री में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, फ्री में सिर्फ 45 मिनट का वो प्रोवाइड करता है सर्विस। उसमें बहुत सारी सर्विस ऐसी होती हैं, मतलब फैसिलिटी जो नहीं मिलती है, बट कंपनीज को मीटिंग करने के लिए जो है जूम की ज़रूरत पड़ती है। तो जूम ऐप ने, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ था जूम ने, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ मार्केट बूम किया। तो अभी लोगों के लिए लर्निंग ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पे रखते हैं, ऑनलाइन रखते, मतलब ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी रखते हैं, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन का बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, तो आप भी तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे। और ऐसे कोई क्राइसिस आती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप घर बैठे ही अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे, फैसिलिटीज़ अपनी दे पाएंगे, सुविधाएं अपनी दे पाएंगे। और जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो न्यू एज के लोग अभी आ रहे हैं, जो बिल्कुल एजुकेट होकर
जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आप हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग ही किया हुआ, बीटेक किया हो, बीयू किया, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, 50 से 60% लोग ऐसे इंटरनेट, खासतौर पर इंडिया की मैं बात करूं तो ऐसे लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिनको सॉफ्टवेयर की ABCD भी पता नहीं थी। मतलब सिंपल ग्रेजुएट है, किसी ने BSc किया है, किसी ने BA किया, कि कई लोग तो ऐसे हैं जो इंटर पास हैं उसके बाद पढ़ाई ही नहीं किया, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आ गए। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कि गूगल और यूट्यूब के थ्रू हम सारे स्किल्स को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग मिलती है कि आप ऐसे स्किल्स को सीख सकते हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, मतलब इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से फील्ड से आते हैं, कौन से ट्रेड से आते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ब्लॉगिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, कोडिंग हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन रिपेयरिंग हो, या फिर ऐप के बग फिक्स करने की बात हो, या फिर लोगो बनाने की बात हो, या फिर कंटेंट राइटिंग की बात हो, या फिर जो है ऐप डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉर्ट आउट करने की बात हो, या फिर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से, या फिर प्रमोशन की बात हो, ऑनलाइन एजेंसी रन करने की बात हो, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोग काम करते हैं। उनका बिजनेस बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ और उनका बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। आपको ऐप डेवलपमेंट सीखना है, आपको वेब डिजाइनिंग सीखना है, आपको फ्रंट एंड सीखना है, आपको बैकएंड सीखना है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं गूगल एंड यूट्यूब पे। आप चाहें तो घर बैठे इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है तो आपकी इच्छा शक्ति की, बस कि हाँ मुझे एक चीज़ को ये सीखना है, एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, और ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है इन फ्यूचर में बात करूँ, ठीक है, ये फ्यूचर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अगर आप इस फील्ड में फ्यूचर बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा। और मेरी ये लर्निंग थी, ठीक है, ये लर्निंग मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी क्या लर्निंग है, आपको क्या मिला इस लॉकडाउन के अंदर, क्या चीज़ें आपने किया, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। लॉकडाउन से रिलेटेड और भी बातें करते रहेंगे। अभी मैं थोड़ा डाटा वगैरह और कलेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ डेटा के ऊपर भी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज मैं लेके आता रहूँगा। एज वेल एज इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है, फार्मा जॉबर्स के नाम से मेरा वहाँ पे पेज है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। टिकटॉक पे संदीप.7255 के नाम से है, स्क्रीन पे ही आ रहा है, आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियोज़ कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मोटिवेशनल पोस्ट एंड वीडियोज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे लाइफ से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग।